नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जरा हटके। क्या मुगल भारत के गद्दार थे? क्या मुगलों ने देश से गद्दारी की? आखिर आज देश में मुगलों के खिलाफ जो माहौल है, क्या यह साबित करता है कि मुगलों ने अंग्रेजों का भी साथ दिया था या भारत के प्रति अपनी वफादारी निभाई? आज होगी इन सभी मुद्दों पर बात। आप देख रहे हैं न्यूज जरा हटके और मैं हूं आपके साथ सुजीत कुमार। आज मुगल का नाम सुनते ही देश में छद्मी राष्ट्रवादी लंबी लंबी छलांगे मारने लगते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि मुगलों ने कई निरंकुश शासक भी दिए, लेकिन एक ऐसा मुगल बादशाह जिसने देश को अंग्रेजों की गुलामी से बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, अपने बच्चों के सर कलम करवा दिए, उसे हिंदुस्तान आज कैसे भूल गया? कम से कम ये उनसे तो लाखों गुना अच्छे हैं जो आजादी की जंग में क्रांतिकारियों के खिलाफ अंग्रेजों के साथ खड़े होकर देश के सेनानियों को फांसी दिलवा रहे थे। आज कहानी उसी मुगल बादशाह की जो देशभक्त था। जी हां, वो मुगल बादशाह जो देशभक्त था। आज बात करूंगा ऐसे मुगल बादशाह की जिसने अपने वतन से हजारों किलोमीटर दूर परदेश की जेल में अंतिम सांसें ली, जिसके दो जवान बेटों के सर अंग्रेजों ने तोहफे के रूप में खून से सने थाल में उसके सामने पेश कर दिया था। लेकिन उसकी खुददारी ऐसी थी कि सिंधिया जैसे राजघरानों की तरह अपनी जान और खरबों की संपत्ति बचाने के लिए अंग्रेजों की गुप्तचरी कर अपने सिपाहियों के मौत के घाट नहीं उतरवाया था। जी हां, बिल्कुल सच कह रहा हूं। बल्कि 1857 के सिपाही विद्रोह में वो अंग्रेजों के खिलाफ मैदाने जंग में उतरे। कुछ दिनों पहले इसी अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की पुण्यतिथि थी। 7 नवंबर के दिन 1862 में उन्होंने वतन से दूर अंग्रेजों के कैद रंगून में आखिरी सांसें ली थी। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। ये मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का ही शेर था। 1857 की असफल क्रांति के बाद अंग्रेज सेना नायक हडसन ने हुमायूं के मकबरे से शाही खानदान के 16 सदस्यों के साथ 87 साल के बूढ़े कैदी और भारतीय क्रांतिकारी के कमांडर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था। स्वयं हडसन ने उनके 2 जवान बेटों मिर्जा मुगल और मिर्जा खिज्र सुल्तान और किशोर पोते मिर्जा अबू बख्त को अपनी कोल्ड पिस्तौल से पॉइंट ब्लैंक शूट किया। उनकी सर कटी लगभग वस्त्रहीन लाश चांदनी चौक की एक कोतवाली पर 3 दिन तक लटका कर रखी ताकि लोगों में दहशत फैले। हडसन ने, जो स्वयं कुछ उर्दू जानता था, शायर और बुजुर्ग बादशाह को गिरफ्तार करते हुए उसने कहा था, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, है जफर ठंडी हुई तेग तेरे हिंदुस्तान की। खुददार वतन परस्त बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर ने उन्हें जवाब दिया था। सुनिए क्या जवाब था। गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बुजुर्ग बादशाह के गर्वीले जवाब से आग बबूला हडसन ने तीनों मुगल शहजादों के कटे हुए सर सुर्ख कपड़े से ढके एक थाल में बादशाह को भेंट करते हुए कहा, सरकार बहादुर ने आपके लिए ये तोहफा भेजा है। जफर ने थाल के ऊपर ढका कपड़ा हटाकर देखा। उसमें उसके 2 जवान बेटों और एक पोते के खून से सने कटे हुए सर रखे थे। सोचिए क्या वो मंजर होगा। दिल थाम कर सुनिए साहिबान। वयोवृद्ध जफर ने आहिस्ता से उसे वापस ढका उस
थाल जिसमें कि उनके बच्चों के सर थे, हडसन की आंखों में आंखें डालकर मुगल बादशाह ने कहा, मुगल शहजादे इसी तरह सुरखरू होकर अपने वालिद के सामने आते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2005 की रिपोर्ट के अनुसार उनके वारिस, जो उनके ख़ानदान थे, जो अगला ख़ानदान था उनके वारिस कोलकाता के हावड़ा में एक गंदी बस्ती में गुजर बसर करते पाए गए। आखिर इनका ख़ानदान इस तरह से कैसे गुजर बसर कर सकता है? बहुत बड़ा सवाल है ये। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो तो खुद बादशाह थे। तो सुनिए, बहादुर शाह जफर अगर चाहता तो अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग सकता था और ऐश करके रह सकता था जैसे दूसरे करते रहे हैं। सिर्फ ऐश ही नहीं, बल्कि अंग्रेजों की गुप्तचरी और गुलामी से मिले खरबों के प्रसाद को लेकर उनका परिवार और खानदान आज सत्ता पर राज भी कर रहा होता, जैसे सिंधिया परिवार की कहानी भारतीय इतिहास में अंग्रेजों की वफादारी के लिए सबसे ज्यादा चर्चित है। जी हाँ, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आ रही। जयपुर राजघराना, सिंधिया राजघराना, जोधपुर राजघराना, गायकवाड़ राजघराना सभी अभी तक बचे हुए हैं। इनमें से कईयों को अंग्रेजों से हजारों लाखों की पेंशन मिलते थे। इनका परिवार लाखों करोड़ों की संपत्ति अंग्रेजों से उपहार के रूप में प्राप्त कर आज भी राजा कहलाते हैं, जबकि मुगलों के वंशज कहीं मजदूरी करते या रिक्शा चलाते आपको दिख जाते हैं। कई बार खबरों में आती है ये बातें। अंग्रेजों ने इनके खानदान के नामों निशान मिटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ गुलामी स्वीकार न कर उसके खिलाफ लड़ाई में कूद गए। अफसोस, राष्ट्रवाद का दम भरने वाले किसी संगठन, किसी लीडर, किसी एंकर ने आज तक अंग्रेजों के उन वफादारों पर कुछ नहीं बोला और देश के लिए अपने बच्चों तक की कुर्बानी देने वालों की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देना भी इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। ये थे बहादुर शाह जफर। जफर आपकी खुददारी, आपकी वतन परस्ती पर देशभक्त करोड़ों हिंदुस्तानियों को हमेशा गर्व रहेगा। तो आप सोचिए ज़रा, ये जो आज की हमारी पेशकश थी उस बहादुर शाह जफर पर, जिसने कि अंग्रेज़ों की जो गुलामी थी उसको अस्वीकार किया और उसके खिलाफ लड़ाई में कूदे, लेकिन अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार करने वाले आज राजा कहलाते हैं। करोड़ों की संपत्ति है और इतना ही नहीं, अभी तक उनके खानदान में उस संपत्ति को अर्जित करने के लिए लड़ाइयाँ चल रही है, कोर्ट केस चल रहे हैं और कोई मंत्री बना है, कोई सांसद बना है जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी की और हम उनके आगे पीछे घूमते हैं। और वो मुगल बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर, उनके ख़ानदान की क्या हालत है और हम उस पर मजाक उड़ाते हैं। जब हमें पता चलता है कि वो वहाँ रिक्शा चला रहा है और ये चला रहा है, कई बार खबरों में आता है तो हम मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ज़रा गौर से सोचिएगा कि जो बच गए राजा हैं, जो आज भी अपने आप को राजा कहलाते हैं, जो अंग्रेज़ों के जाने के बाद तक जिनके पास संपत्ति बची रही, क्या वो देशभक्त थे? क्या उसने आपके सेनानियों को, आपके क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर नहीं लटकवाया? या आप एक बार ज़रूर सोचिएगा, अपने अंतर्मन में ज़रूर विचार कीजिएगा। तो ये थी आज की हमारी पेशकश। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और साथ ही अगर आपकी कोई बात, आपका कोई मत, आपका कोई मैसेज हम तक पहुंचाना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ ही जो भी मित्र, मेरे दर्शक अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन ज़रूर हिट करें। इससे हमारा हर अपडेट आप तक सबसे पहले आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।